इससे पहले कि हम एक पूरा मील नोश फरमाएं, आपको एक एपेटाइज़र पहले खाना पड़ेगा। एक स्टार्टर, और खुदा के खादम डॉक्टर रिक आएंगे। रिक प्लीज़ कम ऑन अप हियर। पास्टर अजीम साहब आप आए तर्जुमे के लिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए ये शेयर करेंगे। आपकी तालियां बड़ी ठंडी हैं। हाँ जी, बड़ा मज़ा आया ना। A German philosopher said this about humans. आज शाम जो हम इंसानियत के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, He compared them to a bunch of porcupines. ऐसे जानवरों के बारे में जो मुख्तलिफ तरीके से बंधे हुए हैं, उनके बारे में मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ। The closer they get together, the more they poke each other. जब वो ज़्यादा करीब होते हैं तो एक दूसरे के साथ बाज़ दफ़ा झगड़ पड़ते हैं, And when it gets cold outside, they try to get close. और फिर बाज़ दफ़ा एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होकर चलने की कोशिश करते हैं, That they end up poking each other and then they just scatter and wander off by themselves. और बाद में जब एक दूसरे के साथ उनको झगड़ पड़ते हैं तो इधर उधर होकर भागने की कोशिश करते हैं, And soon they get lonely, और फिर बाद में दूर हो जाते हैं। and some of them even die from the cold. और बाज़ दफ़ा अच्छा, जिस जानवर का ये जिक्र कर रहे हैं वो है से की बात कर रहे हैं कि जब से इकट्ठे हो जाते जिन्हें बहुत ही लागे आते ने एक दूसरे और कंडे च बोंदे ने, उनकी बात कर रहे हैं। And some of them even die in the cold. और बाज़ दफ़ा कई उसकी वजह से मर भी जाते हैं जब उनको कांटे चुभते हैं, They'll freeze to death in their loneliness. और बाज़ दफ़ा वो तन्हाई में रहते हैं। Aren't you glad you know Jesus tonight? क्या आप इससे खुश हैं कि आप यीशु मसीह को जानना चाह रहे हैं, Through the power of the cross, we have a better way. ताकि खुदा की जो ताकत है उसको बेहतर तौर पर देख सके। When people poke us जब लोग इस तरह से हरकत करते हैं जैसे ये जानवर करता है, and they cause us trouble, और फिर उस वसीले से हमारे साथ इस तरह के मसाइल और परेशानी पैदा हो जाती है, by the blood of Jesus, we have forgiveness. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें पाक करता है, We forgive because we're forgiven. और फिर हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को माफ़ करें ताकि बेहतर तौर पर हो सके। Let's please read from Ephesians chapter 4, आए हम खुदा के कलाम में से इफसियों का ख़त उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत, verses 1 through 6. पहली 6 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फ़रोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की जगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। Paul, a prisoner of the Lord. पौलुस जो है वो अपने आप को खुदावंद का कैदी कहता है। And it's important to note that जो ज़रूरी बात है जिसको समझना है, Paul was never a prisoner of Rome. बेसिकली वो उस कैद की बात नहीं कर रहा पौलुस रसूल जो रोम के अंदर है, When he was in prison, he was always a prisoner of the Lord. क्योंकि वो बात ये कर रहा है कि वो खुदावंद में कैदी है, खुदा का कैदी है, Urges us to be worthy of the calling placed upon us. और इसलिए वो कहता है, इल्तमास करता है कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसी के लायक चाल चलो। We have received a call for peace and unity. और उसके बाद वो बात करता है कि कमाल फ़रोतनी और हिलम के साथ और जगानगत के साथ I रहो। know this verse was already shared, but I'd like to read it again. मैं पहले भी ये आयत शेयर कर दी गई है, भाई साहब ने इसके बारे बयान किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसी के बारे बयान करता हूँ। John 17, verse 21. यूहन्ना की इंजील 7 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब ताज्जुब करते हो। There it is from our Savior and Lord.
ये जो खुदावंद यीशु मसीह हमें जो हमारा नजात दहिंदा है कह रहा है, That's what he prayed for each one of us. इसलिए वो हम सब के लिए दुआ करता है। God is all about unity. खुदा चाहता है कि हम सब में इत्तेहाद हो। It is the Father and Son that makes us one through the power of the Holy Spirit. रूहुल कुद्दस की कुदरत से बाप और बेटा दोनों के अंदर यगानगत है। Paul repeats that. और पौलुस रसूल इस भेद को ज़हन में रखता है। Make every effort to keep the unity of the Spirit. और पौलुस रसूल हर मुमकिन कोशिश करता है ताकि रूह की जो यगानगत है, यूनिटी है, बंधी रहे Through the bond of peace. और इसी से खुदावंद के बदन में इत्तेहाद रहता है। Make every effort to keep. हर कोशिश करें, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये यूनिटी बनी रहे। You don't chase after and try to find something you already have. जो पहले ही हमारे पास है, सिर्फ उसी पर इक्तफा करने की जरूरत नहीं है, Endeavor to keep it बल्कि इस इत्तेहाद के अंदर जुड़े रहना चाहिए through the Spirit of God. खुदा के पाक रूह के वसीले से। He's building up to this by saying, be humble. और वो हमें मशवरा देता है कि इस इत्तेहाद के लिए हलीम होना चाहिए, Bearing with one another in love. और ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत और यगानगत से मुमकिन है। By obedience to this word and throughout Scripture, खुदा के कलाम की ताबेदारी करने से ये मुमकिन है। it'll become more and more evident that you already have unity in Jesus Christ. और इस बात के बारे बयान करता है वो कि ऑलरेडी पहले ही हमारे अंदर ये इत्तेहाद मौजूद है। When there's disunity, जब हमारे अंदर ये इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, that means we've walked away from it and we've forgotten what we have in Jesus Christ and through His Spirit. तो फिर हम खुदा के रूह से और खुदावंद यीशु मसीह की यगानगत से भी निकल जाएंगे। Let's look at these last couple of verses 4 through 6. इफ्सियों 4 बाब उसकी 4 से 6 आयत के अंदर जो बातचीत हम कर रहे थे, उसी को मैं दोबारा, I want you to count all the ones with me. और मैं पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप सब भी चर्च कलीसिया एक हो जाए। I'm trusting it's similar in the Urdu Bible. और जो अंग्रेजी तर्जमे के अंदर लिखा हुआ है कि पूरी कोशिश करें कि ये इत्तेहाद बना रहे, सेम तर्जमा उर्दू में भी है। There's one body, एक बदन है, one spirit. एक ही रूह है, You are called to one hope, एक उम्मीद है, one Lord, एक खुदावंद है, one faith, एक ईमान है, one baptism, एक बपतिस्मा है, one God and Father of all who is over और things, all एक ही things. खुदा बाप है जो हम सब के ऊपर है। That's 7. और 7 ones. यही जो इत्तेहाद को पेश कर रहा होता है। God is all about oneness. खुदा हमेशा इस इत्तेहाद में, यूनिटी में पसंद करता है उसको, And He's given it to each one of us. और हम में से हर एक को वो ये इत्तेहाद और एक यूनिटी देना चाहता है। Satan is all about division. इसलिए जो हम में तफरके होते हैं उसको वो पसंद नहीं करता, And he is to be opposed in Jesus' name no matter the cost. क्योंकि अगर हम में तफरकात होंगे तो इससे खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत उसके अंदर पैदा हो जाएगी। Hold tight to what you have. और इसलिए हमेशा हमें इस इत्तेहाद के अंदर कायम रहना And चाहिए in love, bear with one another. और मोहब्बत के साथ एक दूसरे की ताबे रहना चाहिए, Jesus bore with us. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। And in Romans 5:8, he tells us, while we are yet sinners, रोमियो का खात 5 बाब और 8 आयत में लिखा है कि सब ने गुनाह किया Christ died for us. और खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ। I want to borrow again from another, this time it's a German theologian. मैं एक जर्मन थियोलॉजियन को पढ़ रहा था, उसके बारे में He said, in essentials, unity. उसने लिखा कि ये बुनियादी बात है कि इत्तेहाद होना चाहिए, That's the basic tenets of the Christian life. I think you understand. क्योंकि मसीही जिंदगी की जो बुनियादी बात है वो है इत्तेहाद जो होना चाहिए, There must be truth. और ये एक सच्चाई है जिसको होना चाहिए। Unity doesn't overcome truth. Truth has to be present. क्योंकि जो सच्चाई है वो यही है कि इत्तेहाद हो और इत्तेहाद ही इस पर हावी होता है। In non-essentials, liberty. और जो
बुनियादी बात है कि इसी इत्तेहाद से हमें आज़ादी मिलती है। And unfortunately, it's almost always the non-essentials that cause divisions. और अगर हम इस बुनियादी बात से ही पीछे हट जाएंगे तो ये जो बुनियाद है इसका फिर फ़ायदा नहीं होगा। The way someone dresses, इस तरीके से जिस तरीके से हम दूसरों के साथ मेल मिलाप करेंगे, how we worship, कि हम किस तरीके से इबादत करते हैं, how somebody preaches. या किस तरीके से खुदा का कलाम सुनाते हैं। The pastor's kids aren't well behaved. The list goes on and on. पास्टर चाहे कलाम सुना रहा हो, जिस तरह मर्जी बातें कर रहा हो, The Sunday school kids aren't well behaved. They disrupt. और चाहे किसी भी तरह से हम बिहेव कर रहे हों एक दूसरे के साथ, Most church problems are non-essentials, are over non-essentials. और बहुत सारी चर्चेस के अंदर जो मसाइल है, मसला है, वो यही है कि बुनियादी ही बात उनके अंदर नहीं है। In essentials, unity. और वो जो बुनियादी बात है वो इत्तेहाद है जो कलीसियाओं के अंदर In होना चाहिए। non-essentials, liberty. और जब इत्तेहाद ही नहीं है तो फिर उस तरह की आज़ादी भी नहीं है, बल्कि हर बंदा आज़ाद हो जाएगा उससे। Just accept. It doesn't matter if you don't like it. Just live with it. Accept. और कुछ भी हो जाए इसको कभी कबूल ना करें कि आज़ादी के साथ रहना है, अपनी मर्जी से जीना है, इस किस्म को कभी कबूल नहीं करना चाहिए। And in everything, और हर एक में love. मोहब्बत जो है, Praise the Lord. हर एक चीज़ में मोहब्बत होनी चाहिए, खुदा की तारीफ हो। There's nothing more beautiful than God's people living together in और harmony. इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि खुदा के लोग बहम मिल कर रहे हैं, That the world will know Jesus sent him. ताकि दुनिया इसी तरीके से ही जान पाएगी कि खुदा में यीशु मसीह को आपने Through our भेजा। oneness in Jesus जब हम Christ. सब के सब खुदा में यीशु मसीह के वसीले से एक इत्तेहाद में हो। One is a powerful word. और वन जो लफ्ज़ है, एक जो है, इसमें बड़ी ताकत पाई जाती है। Amen. Thank you. Thank you. आमीन, थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। दुनिया इसी से जानेगी कि तुम मेरे शागिर्द हो। किससे? मोहब्बत से। आमीन। आए एक बार फिर ज़ोरदार तालियों से खुदा की खादमा को, रेवरेंड मरी रोज़ को और खुदा के खादम अल्फ्रेड याकूब साहब को ज़ोरदार तालियों से वेलकम करें। Hello again. एक बार फिर से आप सबको सलाम। Peacemaking. सुलह पैदा करना। Peacemaking is more than the resolution of a conflict. ये जो सुलह पैदा करना है, ये किसी झगड़े का जो हमारा कसद करना है उससे कहीं बढ़कर काम है। It's for preserving ये महफूज रखने के लिए होती है and healing relationships. और रिश्तों को शिफा देने के काम आती है। Conflict starts with a spark. जो झगड़ा है, तफरका है, वो एक शोले से शुरू होता है And usually that's simply our differences. और अक्सर अमूमन वो हमारे इख्तलाफात होते हैं जहाँ से वो शुरू होता है। My husband and I are very different. मैं और मेरे शोहर बहुत मुख्तलिफ हैं। I like our house very tidy. मैं पसंद करती हूँ हमारा घर बहुत नफीस हो, साफ सुथरा हो, He does not even know where the broom is. जबकि वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। We are very different. हम यकसर मुख्तलिफ हैं, But that doesn't have to make conflict. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी झगड़े को जगह दे। We get conflict when our differences ये हमारा जो तफरका है वो तब पैदा होता है जब हमारे इख्तलाफात होते हैं, separate us. वो अलहदा कर देते हैं दो फ्रीकैन को। James 4:1. याकूब का खत चौथा बाब और उसकी पहली आयत, What causes fights and quarrels among you? तुम्हारे दरमियान ये झगड़े तफरके कहाँ से आ गए? Don't they come from the desires that battle within you? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? We want something and we don't get it. हम कुछ हासिल करना चाहते, ख्वाहिश रखते हैं और तुम्हें मिलता नहीं, So we feel angry. सो हम जो है वो गुस्से में आ जाते हैं। So what do we do when we're angry? सो जब हम गज़बनाक हों तो फिर हम क्या करें? This is a choice. ये हमारा चुनाव है। It's we want to put our pride down.
हम चाहते हैं हम अपने फ़ख्र को नीचे लाएं, but it's hard. लेकिन ये एक मुश्किल काम है We're angry. और गुस्से के लिए भी। So we can do one of two things. सो हम दो में से एक काम कर सकते हैं। We can throw gasoline on that spark हम उस शोले के ऊपर तेल उंडेल दें and thereby start a fire, और वहाँ पर फिर नतीजतन आग जो है वो भड़क उठे, or we can keep या our फिर- mouth shut. या फिर हम अपना जो मुंह है उसको बंद रखें। The gasoline is our selfishness. ये जो तेल है ये हमारी खुद गर्जी को पेश करता It's those unmet desires, है। ये वो ख्वाहिशात हैं जो हम जिनको तकमील नहीं दे सके, those things we want and we're not getting. वो बातें जो हम चाहते हैं और हमें मिलती नहीं हैं। And the fire is the fight, और जो ये आग है जो भड़कती है ये वो झगड़ा है, or the argument, या फिर वो बहस मुबाहिसा है, or the mean words. या वो बुरे नाहक अल्फाज हैं। Jesus wants us to be in good relationship with one another. यीशु मसीह चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक में कायम हों, To live together in unity. ताकि हम इत्तेहाद में इकट्ठे रह सकें। Philippians 2:4. फिलिपियों 2:4। Each of you should not only look to your own interests, but to the interest of others. हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। John 13:35. यूहन्ना 13वां बाब और उसकी 35वीं आयत। That all people will know you are my disciples सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो when you love one another. जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे। Ephesians 4:32. इफसियों 4:32। Be kind and compassionate, एक दूसरे पर मेहरबान नरम दिल रहो, forgiving each other, एक दूसरे को माफ कर दो, just as Christ forgave you. वैसे ही जैसे मसीह ने तुम्हें माफ किया। This is where we apply our peacemaking skills. ये जो बातें हैं ये सुलह कायम करने की महारतों में इनका इस्तेमाल होता है। Using conflict as an opportunity. किसी भी तफरके को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, As an opportunity to look at the interests of others, ये एक ऐसा मौका फराहम हो जाता है कि हम दूसरों की दिलचस्पियों और तरजीहात पर तवज्जो दे सकें। हालेलुया। to honor one another above ourselves, तो एक दूसरे की अपने से ज्यादा ताजीम कर सकें, to show mercy, रहम दिली जाहिर कर सकें, to lay down our rights in this situation, किसी भी सूरत हाल में अपने हकूक से दस्तबरदार हो सकें to reflect God's love. और खुदा की मोहब्बत को जाहिर कर सकें। So when there is a conflict, सो जब कभी भी कोई तफरका मौजूद हो I'm going to talk about 4 G's. तो मैं आपके साथ अंग्रेजी के हर्फ जी के 4 जीज जो हैं उनकी बात करूंगी। The first G is go to higher ground. पहला जो जी है अंग्रेजी का वो है आला मैदान पे सतह पे खड़े हो जाएं, चले जाएं। 1 Corinthians 10:31. पहला करंथियों 10वां बाब और उसकी 31वीं आयत। So whatever you eat or drink, जो कुछ भी तुम खाओ या पियो or whatever you do, या जो कुछ भी तुम करो do it to the glory of God. वो खुदा के जलाल के वास्ते करो। Doing it to the glory of God खुदा के जलाल के लिए करना is going to higher ground. वो ये है कि आप किसी आला दर्जे या जगह पर फायज हो जाएं, खड़े हो जाएं। So when we're in that position of being frustrated, और जब हम किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार हों जहाँ पर बेदिल हो रहे हों we can throw gasoline on that spark, तो हम या तो उस शोले के ऊपर तेल छिड़क सकते हैं or we can be obedient to God's word. या फिर खुदा के कलाम की ताबेदारी में दाखिल हो जाएं। This is tough. ये मुश्किल काम है। I don't ever pretend this is easy. मैं ये कभी भी फर्ज नहीं करूंगी कि ये आसान हो सकता है।
But with God's help, we can do it. लेकिन खुदा की मदद की बदौलत हम ऐसा कर सकते हैं। When husbands and wife are both tired at home, जब शौहर और बीवी दोनों घर में थके हों sparks can fly pretty easy. तो बड़ी आसानी से शोले भड़क सकते हैं, And that's where we stop. और यही वो जगह है जहां पर हमें रुकने की जरूरत है। We can pray. हम दुआ कर सकते हैं, We can explain to our spouse how tired and frustrated we हम are. अपने अज़दवाजी शरीके कार को बता सकते हैं हम कितने थके हुए हैं या कितने मायूस हैं, परेशान हैं। We don't have to throw gasoline on that spark. हमें उस शोले पे तेल छिड़कने की जरूरत नहीं है, Look at others more important than ourselves. और उन चीज़ों को देखें जो आपके नज़दीक कमतर हैं, कम अहमियत की हामिल हैं। One very important thing to remember एक बड़ी ख़ास बात जो याद रखने के लिए ज़रूरी है, the good news of Jesus यीशु मसीह की खुशखबरी is about eternal life. ये अबदी ज़िंदगी के ताल्लुक से है। It's also about ये बल्कि इसके अलावा ये इस बारे में भी है transforming our everyday life. हमारी हर रोज की जो जिंदगी है उसको बदलने के ताल्लुक से भी ये बात करती है। Living out the good news खुशखबरी के मुताबिक जिंदगी गुजारना every moment of हर every day. लम्हे हर रोज ये काम है। God wants to transform our lives. खुदा हमारी जिंदगियों को बदलना चाहता है। He wants the world to know we love Him and He loves us. वो चाहता है कि दुनिया ये जान जाए हम उससे प्यार करते हैं और वो हमसे मोहब्बत रखता है। We do that by putting other people first. हम ये ऐसे करते हैं जब हम लोगों को अपने से ज्यादा तरजीह दे दें। The parable of the unforgiving servant. और एक ना माफ करने वाले खादम की जो एक तमसील है वो हमारे सामने है। Peter asked Jesus, "How many times do I forgive my brother?" पतरस यीशु से पूछता है कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? 7 times 7? 7 बार या 7 के 77 बार? Jesus said 70 times यीशु ने 7. कहा 70 बार। Then he told the story of the unforgiving servant. और फिर उसने माफ ना करने वाले एक नौकर, एक खादम की कहानी सुनाई। The king forgave a very large debt. एक बादशाह ने एक बहुत बड़े उसका बड़ा कर्ज जो था उसके मालिक ने उसको माफ कर दिया, But the unforgiving servant did not. लेकिन जो माफ ना करने वाला जो ये नौकर है इसकी जब बारी आई तो इसने नहीं किया। That is us when we don't forgive others. ये हैं हम लोग जब हम दूसरों को माफ नहीं करते। God has forgiven us a world of sin. खुदा ने हमारे गुनाहों का एक जहान है जो हमें माफ कर दिया है। We can forgive others little sins. हम भी दूसरों के छोटे छोटे कसूर गुनाह माफ कर सकते हैं। The second G is to get real about yourself. अंग्रेजी का जो दूसरा जी है, हर्फ है, वो ये है कि हम अपनी बारे में जो हकीकत पसंदी है उससे काम लें। We need to look at ourselves हमें अपने ऊपर नजर डालने की जरूरत है and understand why we're angry, और हमें ये जानने की जरूरत है कि हम गुस्से में क्यों आते हैं, or frustrated, या हम परेशान क्यों हो जाते हैं, or hurt. या हम दुखी कब हो जाते हैं। Why is it we want to lash out at somebody? क्यों हम जो है दूसरों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। Ephesians 5:5. इफिसियों 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत। For of this you can be sure, और तुम्हें इस बात के लिए यकीन दहानी होनी चाहिए no immoral, impure, or greedy person क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की has any inheritance in the kingdom of जो God. बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। God doesn't give us room to be mean to each other. खुदा हमें ऐसी सूरत हाल नहीं फराहम करता कि हम किसी के साथ नाहक सलूक करें। And His forgiving us
और उसका हमें माफ करना, is how He wants us to forgive others. उसी तरह से वो ये चाहता है कि हम दूसरों को माफ करें। It's so important to stop ourselves अपने आप को रोक देना इस कदर अहम है। when every cell in our body wants to lash out. लेकिन हमारे बदन में एक एक खुलिया जो है वो अपना जो गुस्सा है वो भड़काना चाहता है। But as we practice this, लेकिन जिस तरह जैसे जैसे हम इसकी मश्क करेंगे it becomes much easier. तो ये हमारे लिए काफी आसान बन जाता है। If we decide we want to become runners, अगर हम ये फैसला कर लें कि हम दौड़ने वाले बनना चाहते हैं, initially we maybe can't run around the block. तो शायद इन इब्तिदा में हम किसी एक ब्लॉक एक जगह में भी दौड़ ना लगा सकते हो। But if we keep trying, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें pretty soon one block is easy. तो जल्द ही एक जो इमारत है उसके गिर्द दौड़ लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। Then 2 blocks is easy. और फिर इसके बाद 2 इमारतें उनके इर्द गिर्द वो आसान हो जाएगा। It's the same with our relationships. हमारे रिश्तों ताल्लुकात के ताल्लुक से भी मामला यही है। When we choose to walk in forgiveness, जब हम माफी में चलना, चाल चलन रखना उसका चुनाव कर लेते हैं it becomes easier. तो ये हमारे लिए कदरे आसान हो जाता है। And one of the best things about that और हमारी इस बारे में ये जो बेहतरीन बात है वो ये है, is our hearts become more peaceful. और वो ये है फिर हमारे दिल जो हैं और ज्यादा इत्मीनान से भर जाते हैं। I don't like being upset. मैं परेशान होना पसंद नहीं करती, I don't like being angry, मैं गुस्से में आना भी पसंद नहीं करती, but I do like having a peaceful heart. लेकिन मैं ये पसंद करती हूँ मेरा दिल जो है वो इत्मीनान की हालत में रहे। Yeah. Acts 3:19. अमाल 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। Repent and confess the sin of idolatry बुत परस्ती के गुनाहों से तौबा करो, and trust God for everything you need. बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। God will give us what we need, और खुदा जो है वो हमें वो देगा जिसकी हमें ज़रूरत है during these difficult times. इन मुश्किल हालात में। Replace the idol कोई भी बुत जो हमारे सामने है उसको बदलना, with the worship of the true God. उसको हम बदल लें, उसकी जगह पर हकीकी सच्चे खुदा की इबादत करें। That's Psalm 37:4. ज़बूर 37 उसकी 4 आयत में ये लिखा है, When we give in to our temper or our bad mood, जब हम अपने गुस्से को राह देते हैं या बुरा जो हमारा मिजाज है हम उसको मौका दे देते हैं, we are making ourselves an idol. तो फिर हम अपने आप को एक बुत की सूरत में ढाल रहे हैं। We are putting ourselves above somebody else. हम अपने आप को किसी से ऊपर बाला तर तस्वर कर रहे हैं। So it's important, very important, सो ये बहुत अहम है, इंतहाई अहम बात है to practice holding our tongues. कि हम अपनी ज़ुबान को लगाम देना उसकी मश्क करें। There's been so many times I've bit my tongue and prayed. और बड़ी बार ऐसे हुआ है कि हमने सीखा है कि हम अपनी ज़ुबान को लगाम दें। Lord, you know I'm very angry. और हम दुआ में बड़ी बार इसको इस्तेमाल करते, खुदावन तू जानता है मैं कितना गुस्से में हूँ, Let your will be done, Lord. और खुदावन तू अपनी मर्जी को पूरा होने दे। Let me not sin, Lord. खुदावन मुझे और मौका दे, फजल दे के मैं और गुनाह ना करूं। And when I seek his help, और जब मैं इस तरह से बोलना शुरू करती हूँ he's never not helped me. तो फिर वो कभी भी ऐसे नहीं करता कि वो मेरी मदद ना करे। And if God will do it for me, he'll do it for you. और अगर खुदा मेरे लिए ऐसे कर सकता है तो वो आपके लिए भी ऐसे कर सकता है। The third G तीसरा अंग्रेजी का जो लव हर्फ है जी, वो ये है, is gently engage others. वो ये है बड़ी मेहरबानी के साथ, नरम मजाजी के साथ दूसरों को शामिल करें, उनके साथ शरीक हों। So if we're dealing with somebody जब हम किसी के साथ निमट रहे होते हैं and we can see they're in sin, और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर गुनाह मौजूद है, we're supposed to engage them. तो फिर ज़रूर है कि हम
उन्हें अपने साथ शामिल करें, but in absolute love. लेकिन मुकम्मल कुल मोहब्बत की रूह से। Galatians 6:1. गलतियों 6 बाब और उसकी पहली आयत। Brothers, if someone is caught in a sin, भाइयों, अगर कोई गुनाह में पकड़ा जाए you who are spiritual should restore them. तो तुम जो रूहानी हो उसे बहाल करो, Restore them gently. उसे मेहरबानी के साथ उसको बहाल करो। We need to help our brothers and sisters in sin. अपने उन बहन भाइयों की जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनकी मदद करना है। It's so wrong to allow somebody to continue in sin without us trying to help them. ये बड़ी गलत बात होगी कि हम किसी को गुनाह में रहने दें और खुद हम उसको रोकने के लिए मुलव्वस ना करें, Whether it's a family member or a co-worker. चाहे वो हमारे खानदान का कोई फर्द हो या हमारा साथी काम की जगह का कोई फ्रीक हो। As a peacemaker, we go in peace. सुलह पैदा करने वाले के तौर पे हम सुलह सलामती के साथ आगे बढ़ते हैं। And if we can't go to them with the spirit of love, और अगर हम इसे मोहब्बत की रूह से ना करें we shouldn't go to them at all. तो फिर हमें बिल्कुल भी उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। If Jesus didn't come to us with the spirit of love, अगर यीशु हमारी तरफ मोहब्बत की रूह में ना आया होता there probably wouldn't be very many Christians. तो फिर शायद इतने मसीही ना होते। Going to somebody in a spirit of love किसी शख्स की तरफ मोहब्बत की रूह से बढ़ने में is not a confrontation. ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत आसान हो। It is not going with vengeance or anger. ये कोई ऐसे नहीं है कि आप उनका मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं या आप किसी गुस्से का मुजाहरा करने के लिए जा रहे हैं। We are trying to lead them away हम उनकी इसमें रहनुमाई कर रहे हैं from the cliff's edge of sin. कि वो गुनाह की जो गिरफ्त है वो उससे बाहर निकल सकें। If we saw a little child standing on a cliff, अगर हम किसी छोटे बच्चे को किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े देखें we wouldn't rush up to them yelling. तो हम चिल्लाते हुए उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, We would gently go. तो हम बड़ी नरमी के साथ उसकी तरफ बढ़ेंगे। We don't want to frighten them. हम उसको खौफजदा नहीं करना चाहेंगे, We want to bring them to safety. हम बल्कि उसे महफूज मुकाम तक लाने की कोशिश करेंगे। So when we do need to engage somebody, सो जब हमें किसी शख्स को अपने साथ शामिल करने की ज़रूरत होती है we talk to them gently. तो फिर हम मेहरबानी के अल्फाज के साथ उससे बात करें। Matthew 18:15. मत्ती 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत। If a brother sins against you, अगर कोई भाई तुम्हारा गुनाह करे show him his fault. तो उसे जाकर समझा, If he listens to you, अगर वो तेरी सुने you have won your brother तो over. तूने अपने भाई को पा लिया। That's a blessing. ये एक बरकत की बात है। I thank God for the people who talked to me before I was saved. उन लोगों के लिए खुदा का शुक्र करती हूँ कि जिन लोगों ने मुझसे बात की। I thank God they spoke to me with the spirit of love. मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उन लोगों ने मोहब्बत की रूह से मुझ तक बात पहुँचाई। I was 17 years old when I first became a Christian, मैं 17 साल की थी जब मैं पहली बार मसीह को मैंने कबूल किया and I was a deeply unhappy person. और मैं उस वक्त एक इंतहाई नाखुश शख्स हुआ करती थी And I knew a woman named Rita. और मैं एक खातून को बनाम घरीटा जानती हूँ। She was full of joy. वो खुशी से भरी होती थी, She laughed. वो हंसती थी। I wanted to be like her, मैं not like उसकी me. मानद बनना चाहती थी, अपनी मानद नहीं रहना चाहती। And I'd never really liked those born again Christians, और मैं मसीहों के वो बातें जो थी वो भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, but I liked her. लेकिन मैं उसे जरूर पसंद करती। She had life and joy. उसके अंदर जिंदगी नजर आती थी, शादमानी दिखाई देती थी That was so attractive to me. और ये मेरे नजदीक बड़ी पुरकशिश बात हुआ करती थी। She could point out my sin to me वो मुझ पर मेरे गुनाह जो थी वो उनको जाहिर भी करती थी। in a way that drew me into her. वो बिल्कुल इस तरीके से करती थी कि वो मेरे लिए जो थे वो मुश्किल नहीं होते थे। I am forever grateful to her. मैं उसके लिए हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहती हूँ।
It wasn't for a long time that I found out about her. और अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैंने ये दरियाफ्त किया During this time, she was ministering to me. जब वो इन वक्तों में मेरे साथ खुदा के कलाम को बता रही थी, पहुंचा रही थी। Her dad had just died. उसके वालिद अभी हाल ही में फौत हुए थे। She was able to put that aside वो इस काबिल थी कि वो उस दुख को एक तरफ कर सकती to show me love ताकि और मुझे मोहब्बत दिखा सकती and to show me the joy that was in her heart, और मुझे वो खुशी दिखा सकती जो उसके दिल में मौजूद थी। even though she was grieving deeply. और अगरचे उस वक्त भी जब वो इंतहाई गहरे दुख में मुब्तला थी। Can we go and show that much joy to our neighbors? क्या हम इस तरह की मोहब्बत अपने पड़ोसी को जाकर दिखा सकते हैं? Especially the obnoxious ones like I was. खास तौर पे ऐसे लोग जो इंतहाई बुरे सलूक के हामिल होते हैं जैसे मैं थी। Feeling like I was smarter than everybody else, ये महसूस करती थी कि मैं दूसरों सबसे ज्यादा समझदार हूँ, but deeply hurt and angry. लेकिन इंतहाई गहरे तौर पे दुखी थी और गुस्से में रहा करती थी। We need to go to people to bring them to Christ. हमें लोगों तक जाकर पहुंचने की जरूरत है ताकि हम उन्हें मसीह के पास ला सकें, In a spirit of love मोहब्बत की रूह से and joy और खुशी से and forgiveness. और माफी के रवैये के साथ। I am still drawn to people who exhibit that kind of joy. और मैं अभी भी ऐसे लोगों की तरफ कशिश रखती हूँ जो इस तरह की शादमानी का मुजाहरा करते हैं। And although I'm not that bubbly personality, और अगरचे मैं उस तरह की जो है उभरती हुई शख्सियत नहीं रखती, I do try to show people the joy that Christ has given me. लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ कि लोगों को वो शादमानी दिखा सकूं जो यीशु ने मुझे अता की है। The fourth G is to get together. चौथा जो अंग्रेजी का हर्फ जी है वो है गेट टुगेदर, इकट्ठे होना। For lasting solutions. देर पा हल जो है मसाइल के उनकी खातिर इकट्ठे हो जाना। Come to an agreement with other people दूसरे लोगों के साथ, फ्रीकान के साथ किसी मुत्फिक हालत में शामिल हों with peace and joy. और सलामती के लिए, खुशी के लिए उसके साथ। Forgiveness is the hallmark of being a Christian. जो माफ करना है ये किसी मसीही का एक आला इम्तियाज है, इम्तियाजी निशान है। In Corinthians, it tells us what love is. करंथियों में ये हमें बताता है कि मोहब्बत क्या होती है। Love is patient and kind. मोहब्बत जो है वो बर्दाश्त करती है, नरमी दिखाती है। It does not envy, it does not boast. ये हसद नहीं करती, ये शेखी नहीं मारती, It is not arrogant or rude. ये फूलती नहीं है, ना ज़ेबा काम नहीं करती, It does not insist on its own way. ये अपनी बातों के ऊपर जो है वो जोर नहीं देती, It is not irritable or resentful. ये अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझलाती नहीं है। Can we live like that? क्या हम इस तरह की जिंदगी गुजार सकते हैं? Yes. जी हाँ, Because Jesus has forgiven us क्योंकि यीशु ने हमें माफ कर दिया है and He gives us that power. और वो हमें ऐसी कुदरत अता कर देता है। We have it, all of us have it in us. हम सब के अंदर ये पाई जाती है। Forgiveness is a choice, जो माफ करना है ये एक चुनाव का मामला है, it's a decision. ये एक फैसला करना है। Ephesians 4:32. इफिसियों 4 और उसकी 32वीं आयत, Be kind and compassionate. एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल रहो। When we're frustrated and at odds with the people around us, जब हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर बेदिल होते हैं, मायूस होते हैं, we can be kind and compassionate. तो फिर हम उस तरह के तरस और नरम दिली का मुजाहरा नहीं कर सकते। And it doesn't matter what they say or do. और तब हमें करना चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं और वो क्या करते हैं। It matters that we show them Jesus that's in our hearts. और हमने उन्हें उस यीशु से मिलाना है जो हमारे दिलों में रहता है। Proverbs 19:11. इमसाल 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत, A man's wisdom gives him patience, एक शख्स की जो हिकमत है वो उसको सब्र अता करती है it is to his glory to overlook an offense. और ये किसी भी
ठोकर खाने में उसको बचाती है और उसको शान फराहम करती है। Somebody hurts our feelings. किसी शख्स ने हमारे जज्बात को ठोकर लगाई, Does it really matter? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। When we think of eternity and a life with God and peace, जब हम अब्दियत के बारे में सोचते हैं, खुदा के साथ जिंदगी और इत्मीनान की जिंदगी, does one little insult really matter? तो फिर उसमें एक बात जो है वो पाई जाती है, Even if it's a big insult, तो उसके सामने कोई भी तहकीर जो है वो कोई माने नहीं रखती। चाहे अगर कोई तहकीर का किया जाना चाहे कितना मर्जी बड़ा हो, we are still called to walk in forgiveness. उसके बावजूद हमें माफी में चलने कायम रहने के लिए बुलावा मिला है। When I grew up, people used to say to forgive and forget. जब मैं बड़ी हो रही थी तो लोग कहा करते थे हमें माफ करने की जरूरत है और भूल जाने की जरूरत है। Forgive, yes. माफ करना है, हाँ ठीक है। Little things we forget. छोटी चीज, कम ही बातें हैं जो हम भूलते हैं, On big things, we need to allow consequences. और जो बड़ी जो चीजें हैं, बातें हैं, उनके लिए हम कहते हैं नताइज पैदा होंगे। Even though we forgive people, अगरचे हम लोगों को माफ कर देते हैं we need to allow for consequences. और हम जो है नताइज जो हैं उनके लिए उनका सामना उनको करने देते हैं। We learn through consequences. हम सीखते हैं जब नताइज पैदा होते हैं। If our teenager uses the cell phone where they're not supposed to, अगर हमारी जो फितरत है, we forgive her, और अगर हम माफ कर देते हैं, but we take the cell phone. लेकिन अगर हम किसी की कोई चीज जो है वो ले लें, फोन ले लें, As Christians, we need to allow godly consequences. तो बतौर मसीही हमें नताइज के लिए जो जिम्मेदारी है उसको उठाने की जरूरत है। It brings many to Christ. ये जो बात है ये बहुतों को मसीह के पास ला सकती है, But we should never rejoice in that. लेकिन इस तरह के हालात में हमें कभी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। It should be something that's hard for us ये कोई ऐसा काम होना चाहिए जो हमारे लिए भी मुश्किल हो, because we want our hearts full of compassion and love. क्योंकि हम चाहते हैं हमारे दिल मेहरबानी के साथ, मोहब्बत के साथ, तरस के साथ भरे हों। So if there has been a rift in a relationship और सो अगर कभी रिश्तों में कोई रगड़ मौजूद है and we've asked for forgiveness, और हम माफी के तलबगार हो रहे हैं, what do we do if they don't want to forgive us? अगर लोग नहीं चाहते कि हम वो हमें माफ करें तो फिर हम क्या करें? We pray. हम दुआ करते हैं। Matthew 5:44. मत्ती 5वां बाब और उसकी 44वीं आयत, Love your enemies. अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, Pray for those who persecute you. जो तुम्हें इज़ा पहुंचाते हैं उनसे उनके लिए दुआ करो। Recently, a family member अभी हाल ही में हमारे खानदान का एक फर्द था, said some very unkind things about उसने me, मेरे बारे में इंतहाई नाहक जो थी बातें कही, and they weren't true. और वो बातें दुरुस्त भी थी। When I prayed about it, जब मैंने इस मामले के ताल्लुक से दुआ की God gave me an answer. तो खुदा ने मुझे एक जवाब दिया। He said, Love her उसने कहा उस खातून से मोहब्बत रख the way you want her to love others. जिस तरह तू चाहती है कि लोग तुझसे मोहब्बत रखें। That's actually not what I was hoping he would say, और असल में ये वो बात नहीं थी जो मैं कह सकती थी, but it's what I needed to do. लेकिन ये वो काम था जो मुझे करना था। We love those who use us or hurt us. हम उन लोगों से प्यार करें जो हमारा इस्तेहसाल करते हैं या हमें दुखी करते हैं। Romans 12:14. रोमियो 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत, Bless those who persecute you. वो लोग जो तुम्हें तंग करते हैं उन्हें बरकत दें, Bless and do not curse. और उन्हें बरकत दें, बरकत चाहें लानत ना चाहें। So it's very important within our family. सो हमारे खानदान के बीच में भी ये इंतहाई अहम बात है। I don't say anything negative about this मैंने person. इस शख्स के बारे में किसी और को कोई बात नहीं कही, I need to love her. मुझे उससे प्यार करने की जरूरत है। Period. There's no room there for unforgiveness. or ना for- माफी की कोई जगह ही नहीं है, There's no room for bad talking. और बुरी बातें करने की जगह ही कोई नहीं है। There's only room to do what God wants me to do. जगह सिर्फ उस बात की है जो वो- खुदा मुझसे
करने को कहता है और चाहता है to walk in forgiveness. कि मैं माफी में जिंदगी गुजारूं। Romans 12:21. रोमियो 12वां बाब और उसकी 21वीं आयत, Do not be overcome by evil, बदी से मगलूब ना हो but overcome evil with good. बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। And again, we can do this. एक बार फिर याद रखिए, हम ऐसा कर सकते हैं, By the power of God, खुदा की कुदरत की बदौलत ऐसा कर सकते हैं, through His Holy Spirit, रूहुल कुदस की वसातत से ऐसा कर सकते हैं, we can do this. हम ऐसा कर सकते हैं। Brothers and sisters, I भाइयों pray और tonight बहनों, for God's love to be so deep in your heart मैं ये दुआ करती हूँ कि खुदा की मोहब्बत आपके दिलों में इतनी गहराई में पहुँच जाए that we overflow with His joy and peace. कि हम उसकी खुशी और उसके इत्मीनान से भर जाए और लबरेज हो जाए, And they'll know we are Christians by our love. और लोग जान जाए कि हम मसीही हैं उस मोहब्बत को देखकर जो हम उनके लिए रखते हैं। Amen. सब कहें जोर से आमीन, जोरदार तालियां बजाएं खुदा उनके जलाल के लिए।